हाय गाइस, अभी हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि एक मेरा पुराना मेंबर है। तो उसने मुझे पूछा, सर जो आप मुझे ना एक लेग्स की वर्कआउट के बारे में, लेग्स की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी सी मुझे समझा दीजिए, क्योंकि और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ आजकल के जो न्यू कमर्स होते हैं जिम पे, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपर बॉडी के लिए फोकस करते हैं, नीचे की कोई मतलब नहीं है। और ये भी बता दीजिएगा कि सर एक्चुअली वो लेग्स की वर्कआउट करने से बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो मैंने अपने हिसाब से तो उनको बता दिया है कि क्या मतलब क्या क्या होता है, फिर भी एक वीडियो बना देता हूँ। और ध्यान रखिएगा, मैं कभी कभी मेरा जो कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो कभी कभी कुछ टिप्स मेरा बीच में भी रह जाता है, तो कभी कभी कुछ टिप्स मेरा एंड पे रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं रटा रटाया बोलता हूँ। जो भी होता है मैं बोलता हूँ, फिर भी कभी कभी छूट जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ फिर से कभी एक बार फिर वीडियो बना के फिर मैं उसको समझा दूँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक था हमारा लेग्स के बारे में। हाँ, जो क्वेश्चन था कि आपका ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता नहीं बढ़ाता। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब अगर आप बॉडी का जो भी ट्रेनिंग करते हो तो आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी आपका हार्मोन रिलीज़ करता ही करता है। डिपेंड करता है कौन सी आपका मसल ट्रेनिंग कर रहे हो और कौन सा मसल्स है वो और कितना बड़ा मसल्स है। समझ लीजिए, जितना बड़ा मसल्स आपका बॉडी में, उतना आपका बॉडी उतना अच्छा आपका हार्मोन रिलीज़ करेगा। तो बड़े मसल के हिसाब से, अगर परसेंटेज के हिसाब से बताओगे तो मैं बोलूँगा कि बॉडी मसल्स आपका एक लेग्स हो गया और एक हो गया आपका बैक। ये दो मसल्स होते हैं, ध्यान रखना कि आप परसेंटेज के हिसाब से आप जितना मसल्स बड़ा होगा उतना आप उसको एफर्ट लगाओगे, जितना अच्छा एफर्ट लगाओगे उतना आपने कैलोरी बर्न किया, और उतना जितना कैलोरी बर्न हुई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका उतना फैट बर्न हुआ। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेग्स कर रहे हो तो लेग्स की बॉडी को ही टोन कर रहे हो, या फिर लेग्स की एरिया में ही फैट बर्न कर रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि आपका स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, तो इसके हिसाब से ये मत माइंड में मत लेना कि मैं लेग्स कर रहा हूँ तो मेरा लेग्स की एरिया से फैट बर्न होगा। तो बात आई आपकी ये हार्मोन्स की। लेग्स और बैक दो मसल्स बड़े होते हैं, बड़े के हिसाब से जितना मसल जितना बड़ा होगा वो तो या छोटा होगा, उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से आपका बॉडी हार्मोन रिलीज करेगा। तो हार्मोन अगर मैं बोलूँ तो कौन से हार्मोन, तो स्पेशली आपका एक तो कोर्टिसोल हो गया और एक टेस्टोस्टेरोन हो गया, दूसरा हो गया HCG। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अपना ट्रेनिंग को बेस्ट दो। कभी भी कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें, बूस्टर कुछ भी लेने से पहले अपना बेस्ट दो, ताकि बॉडी का जो खुद का पोटेंशियल है, खुद का जो जेनेटिक स्ट्रेंथ है, जो भी जेनेटिक स्टेमिना है, उसको पहले बेस्ट दो। फिर हम सोचेंगे नेक्स्ट लेवल हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हो गया आपका, हाँ, आपका लेग्स हेल्प करता है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, लेकिन सिर्फ लेग्स नहीं, सारे मसल्स करते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से लेग्स और बैक ज़्यादा करते हैं। तो लेग्स को आप ट्रेनिंग अच्छे करते हो तो आपका जो कोर मसल्स है वो आपका स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपका कोर मतलब हो गया सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्या वहीं से आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होना। और उसको एक कोर का ये भी होता है कि बॉडी को पूरा बैलेंस बनाना या स्टेबिलिटी रखना। तो आपको लेग्स वर्कआउट अच्छे करते हो तो आपका कोर भी स्ट्रांग होता है। तो जितना बड़ा मसल्स आपका समझ लो उतनी ज़्यादा कैलोरी आपने बर्न किया, जितनी मतलब बर्न किया तो आपने उतना आपका दूसरे मसल्स को है आपको हेल्प कर रहे हो बॉडी में से फैट बर्न करने के लिए। ठीक है, और आपका लेग्स अच्छा करते हो तो आपका जॉइंट पेन जो होता है नॉर्मली, कोई भी जॉइंट पेन होता है बॉडी में तो उसकी सपोर्टिंग मसल्स अगर वीक है तो आपका जॉइंट पेन होगा। तो समझ लीजिए किसी लोगों का ये एल्बो पेन हो रहा है तो उसकी जो सपोर्टिंग मसल्स है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप में फंस जाते हैं, लेकिन फोरआर्म्स को अच्छे से ट्रेन नहीं करते। क्यों भाई, वो भी तो मसल्स है। तो अगर आपका जॉइंट पेन हो रहा है, ये मतलब एल्बो पेन हो रहा है, तो क्या मसल से उसका वीक हो सकता है, इस वजह से हो रहा है। आपने तो बाइसेप ट्राइसेप अच्छे से ट्रेन किया, लेकिन उसका जो सपोर्टिंग मसल से आपका फोरआर्म से उसको आपने हेल्प नहीं किया, तो कभी ना कभी जब ये वीक हुआ तो आपने कुछ गड़बड़ करी ट्रेनिंग में, कुछ भी फॉर्म अच्छा नहीं था, पोस्चर अच्छा नहीं थे, कुछ एंगल हुआ जिस वजह से आपका गड़बड़ हुआ और आपका पेन शुरू हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी आप लेग्स अच्छा करते हो तो आपका नीज, आपका एंकल, आपका लोअर बैक भी स्ट्रांग होता है। तो ये आपको जॉइंट पेन होगा भी तो भी आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता है। तो किसी को भी अगर वो मतलब जॉइंट नी पेन हो तो उनको भी
फिजियोथेरेपिस्ट उनको आपका लेग्स ही वर्कआउट करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, स्टेबिलिटी वर्कआउट करेंगे, ताकि उनका आहिस्ता आहिस्ता मसल की स्ट्रेंथ बढ़े। तो इसी वजह से सब एक दूसरे की को रिलेटेड है। तो और एक हो गया आपका बॉडी का, जो बॉडी लेग्स अच्छा करते हो, बॉडी अच्छे से अलाइन होती है और आपका बॉडी प्रॉपर बैलेंस बनता है। समझ लीजिए कुछ लोगों की बैलेंस इन द सेंस, आप कुछ लोगों की अपर अच्छा है लेकिन अपर बॉडी अच्छा है और लेकिन लोअर अच्छा नहीं है, तो इनबैलेंस बॉडी लगता है। आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, दो आंखों से देखना, किसी की ये करना, लोग बोलते हैं सर ऊपर ऊपर तो अच्छा बना लिया आपने और नीचे का तो अच्छा नहीं है इतना, या फिर कभी कभी बोलता है सर यार इसने तो अपर तो अच्छी बना ली लेकिन नीचे तो ऐसा लग रहा है कि डंडी में खड़े। तो एक बैलेंस बनना ज़रूरी है और एक आपका अलाइंड होना ज़रूरी है। एक बोलता है ना एक सिमेट्रिकल बॉडी, हाँ एक अगर इसका अपर इतना है तो इसके हिसाब से लोअर पार्ट भी ऐसा होना चाहिए, ताकि एक बॉडी दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है। और नेक्स्ट होगा आपका जो लेग्स अच्छा करते हो तो आपकी मोबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि और आपकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। वीक लेग्स मतलब आपको तो कोई धक्का देगा तो आप यूँ गिर जाओगे। लेग्स स्ट्रांग होगा तो आप थोड़ी सी तो मूवमेंट होगा, लेकिन आप गिरने में भी आपको ये रहेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी लेग्स कर रहे हो तो वो लेग स्ट्रांग है ही, आपका कोर भी स्ट्रांग है, तो आपका बॉडी का बैलेंस्ड हो। ठीक है। और आपका रेंज ऑफ मोशन भी आपका अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि रेंज ऑफ मोशन, तो ये भी है कि रेंज ऑफ मोशन भी तभी बढ़ेगा जब आप बॉडी को स्ट्रेचिंग अच्छा करोगे। अगर लेग्स कर रहे हो तो भी आपका अगर बॉडी को स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो तो रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ेगा बताओ। ठीक है। तो सब ट्रेनिंग भी अपनी जगह पर है, स्ट्रेचिंग अपनी जगह पर है, वार्म अप अपनी जगह पर है, कार्डियो अपनी जगह पर है। तो आप सिर्फ एक चीज़ को फोकस करोगे तो कुछ ना कुछ मिस करोगे, तो इसलिए हर चीज़ की एक बैलेंस होना ज़रूरी है। और आपका जो पोस्चर है वो भी इम्प्रूवमेंट होता है। पोस्चर समझ लो वही हो गया, पोस्चर भी तो वही है कि बॉडी बैलेंस और सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है। और ये भी है कि समझ लीजिए कि अगर आपका लोअर अच्छा है, पार्ट अच्छा है, तो बॉडी एक आपका ऐसा लगता है कि उसके सामने वाले का फाउंडेशन अच्छा है, बेस अच्छा है, तो ऊपर ऐसा नहीं लगता कि कुछ लेके यूँ रख दिया है। ठीक है ना। तो लेग्स भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है और ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं लगेगा, आउट ऑफ स्टेबिलिटी नहीं लगेगा और आउट ऑफ बैलेंस नहीं लगेगा, और सब कुछ अच्छा ही लगेगा। तो मेन पॉइंट मैंने बता दिया है लेग्स करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या आपको हेल्प मिलेगा। ओके, आई होप यू एंजॉय एंड आई होप यू अंडरस्टैंड लेग्स ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू गाइज।